Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 15 statistics. Previous video में students हमने chapter 15 that is statistics से related introduction के बारे में discuss किया था. After that हमने exercise 15.1 और 15.2 के बारे में discuss किया था, जिसमें हमने variance और standard deviation के बारे में discuss किया था. जो एक्सरसाइज 15.3 है इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस एक्सरसाइज. सो देखिए स्टूडेंट्स, CV या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स. मान लीजिए दो सीरीज़ हैं आपके पास, दो या दो से ज़्यादा, तो उनको कंपेयर करने के लिए हम CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हेल्प लेते हैं. अगर एक सीरीज़ है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मोर देन 2 और 2 के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कंपेयर करते हैं. आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी सीरीज़ ज़्यादा स्टेबल है या कौन सी सीरीज़ मोर वेरिएबल है. उसके लिए आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं. उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए? सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, वेयर सिग्मा क्या है स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स बार क्या है? मीन, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो मान लीजिए दो सीरीज़ हैं S1 एंड S2, तो जिस सीरीज़ का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आएगा वो सीरीज़ क्या होगी? ज़्यादा वेरिएबल होगी, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो सीरीज़ कम वेरिएबल होगी या फिर ज़्यादा स्टेबल होगी. जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट है जिसके आउट ऑफ 10 3 उसने एग्ज़ाम्स दिए, जिसमें एक में उसके 0 मार्क्स आए, एक में 1 मार्क्स आया और एक में 2 मार्क्स आए. और जो दूसरा स्टूडेंट है उसके आउट ऑफ 10 मान लीजिए एक में 10 आए, सेकंड में 9 और थर्ड में 9.5. सो 10 से जो गैप है इन तीन वैल्यूज़ का ज़्यादा है और इन तीन वैल्यूज़ का काफ़ी कम गैप है. सो ये जो सीरीज़ होगी ये ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू दिस सीरीज़. सो इसी टाइप से हम क्या निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं. जितना ज़्यादा बड़ा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो सीरीज़ उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबल होगी या फिर ज़्यादा वेरिएबल होगी. वेरिएबल मीन्स चेंजेबल होगी, उनका मेन वैल्यू से डिफरेंस ज़्यादा होगा. और जिसका डिफरेंस कम होगा या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा जिस सीरीज़ का, वो सीरीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी या फिर लेस वेरिएबल होगी. ये हमारे पास फर्स्ट केस था जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों का हम फाइंड आउट करेंगे. बट ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि मीन ऑफ S1 इक्वल टू मीन ऑफ S2, मीन्स जो S1 S2 जो सीरीज लिंक हैं उन दोनों का मीन इक्वल आ जाए. तो हम क्या कंपेयर करेंगे स्टूडेंट? जैसे ये मीन अगर दोनों सीरीज़ का इक्वल आ जाए तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करेंगे, सिग्मा को. मान लीजिए S1 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन SD1 है, इसके लिए SD2 है. सो जिस सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेरिएबल होगी, और जिसका कम होगा वो कम वेरिएबल होगी या फिर स्टेबल होगी. ओके स्टूडेंट्स, सो ज़्यादा वेरिएबल के लिए इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है और स्टेबल के लिए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है. जस्ट ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आना चाहिए, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 15.2 में डिस्कस कर चुके हैं. यू कैन वॉच दैट वीडियोज़ ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 15.3. So first question is, from the data given below state which group is more variable, A और B. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दो ग्रुप दे रखे हैं A और B, और इनके मार्क्स दे रखे हैं. सो अब कोई स्टूडेंट को डाउट आएगा तो हम कैसे निकालें? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे A और B में से कौन ज़्यादा वेरिएबल है. इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? CV की हेल्प लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हेल्प लेंगे. यहाँ पे 10 to 20 के बीच में ग्रुप A में मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के? 9 स्टूडेंट्स के. 20 to 30 में 17. 30 to 40 के बीच में मार्क्स 32 स्टूडेंट्स के हैं. 40 to 50 33, 50 to 60 40, 60 to 70 10 और 70 to 80 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. इसी टाइप से ग्रुप B में 10 to 20 मार्क्स
10 स्टूडेंट के हैं, 20 to 30 20, 30 to 40 30, 40 to 50 25, 50 to 60 43, 60 to 70 15 एंड 70 to 80 7। मान लीजिए 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं। तो आपको ये बताना है ग्रुप ए और ग्रुप बी में से कौन ज़्यादा वेरिएबल है। तो जिसका CV ज़्यादा वही ग्रुप ज़्यादा वेरिएबल होगा, क्योंकि यहाँ पे मोर वेरिएबल पूछा गया है। सो CV निकालेंगे हम दोनों ग्रुप्स के लिए, ग्रुप ए का और ग्रुप बी का सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे। CV कंपेयर करेंगे, जिसका CV ज़्यादा वही ज़्यादा वेरिएबल होगा, और जिसका CV कम वो ग्रुप हमारा मोर स्टेबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर ग्रुप ए ग्रुप के लिए यहाँ पे हमें मार्क्स गिवन है 10 to 20, 20 to 30 इस टाइप से मार्क्स गिवन है। यहाँ पे आया 5 फ्रीक्वेंसी गिवन है, 10 to 29 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 20 to 30 17 इस टाइप से फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सआई। सो एक्सआई फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। आप इनमें से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई किया है। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल UI फाइंड आउट करेंगे। UI कैसे फाइंड आउट करेंगे, XI माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय H। H क्या होता है, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। सो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्लास मार्क्स गिवन हैं उनका हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। 10 to 20 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 15, या फिर 20 + 10 30, 30/2 15, 20 + 30 50, 50/2 25। या आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि 20 और 30 का मिड पॉइंट क्या बनेगा, 25, 30 to 40 का 35, 40 to 50 का 45, 50 to 60 का 55, 60 to 70 का 65 एंड 70 to 80 का 75। यहाँ पे हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ FI फ्रीक्वेंसी जितनी उन सारी वैल्यूज़ का हम सम करेंगे। नाउ वी कैन सी दैट यहाँ पे कितने डाटा हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वैल्यूज़ में से मिडल वैल्यू कौन सी होगी, 4th वैल्यूज़, 3 वैल्यू इसके ऊपर और 3 वैल्यूज़ इसके नीचे। तो हम 45 को क्या लेंगे, एज्यूम करेंगे मीन। तो 45 क्या है यहाँ पे, एज्यूम्ड मीन। नाउ UI फाइंड आउट करने के लिए, और एज्यूम्ड मीन की साइड में जो क्लास इंटरवल है वो कितना है, 40 to 50, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 50 - 40 = 10। तो 10 हमारा क्या होगा, H। सो UI के लिए क्या फॉर्मूला है, XI माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। XI माइनस A एज्यूम्ड मीन कितना, 45 डिवाइडेड बाय H कितना है, 10। सो XI की वैल्यूज़ में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 - 45 दैट इक्वल्स टू 30 एंड 30/10 इक्वल्स टू -3। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 15 - 45 डिवाइडेड बाय 10, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 15 - 45 -30/10, 10 3 = 30, सो आंसर इज -3। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, -3। सेम टाइप से 25 - 45 दैट इक्वल्स टू 20, कितना आएगा स्टूडेंट्स, -20। 25 - 45 कितना आएगा, -20। डिवाइड करेंगे H से, H की वैल्यू कितनी है, 10, सो 10 2 = 20, सो आंसर इज -2। सिमिलरली 35 - 45 -10, -10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू -1। 45 - 45 0, 0/10 0। 55 - 45 10, 10/10 1। 65 - 45 20, 20/10 2। 75 - 45 30, 30/10 3। नाउ क्या फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, FI UI। सो FI और UI की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और मल्टीप्लाई बाय -3, 9 3 = -27, 17 2 = 34 और माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, 32 1 = 32 -32, 33 0 = 0, 41 = 40, 10 2 = 20, 9 3 = 27। नाउ
हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड एविएशन। उसके लिए हमें FI/UI स्क्वायर भी चाहिए, इसीलिए हम पहले टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। सो FI की मल्टीप्लाई UI स्क्वायर से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास UI की वैल्यूज़ थी, तो UI स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे। -3 स्क्वायर इक्वल टू 9, -2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर 9। सो ये हमारे पास UI की स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं, इनकी मल्टीप्लाई FI से करेंगे। 9 9 ज़ा 81, 17 4 ज़ा 68, 32 1 ज़ा 32, 33 0 ज़ा 0, 40 1 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 40, 9 9 ज़ा 81। नाउ सारी वैल्यूज़ का सम निकालेंगे एंड सम इज़ 342 एंड समीशन ऑफ FI/UI इक्वल्स टू -6। सो इसके साथ ही हमारी टेबल कंप्लीट होती है। अब हम x बार की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड एविएशन, और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड एविएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x बार की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x बार इक्वल्स टू a फॉर एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन FI/UI डिवाइडेड बाय समीशन FI मल्टीप्लाई बाय h। एज्यूम्ड मीन कितना है हमारा 45, और समीशन FI/UI की वैल्यूज़ का सम कितना है -6, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज दैट इज 150, सो डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय h दैट इज 10। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। सो 45 माइनस 0.4, 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, दैट इक्वल्स टू 0.4, 45 माइनस 0.4 इक्वल टू 44.6। नाउ स्टैंडर्ड एविएशन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स, h/n, n क्या है यहाँ पे, समीशन FI, स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स समीशन FI/UI स्क्वायर माइनस समीशन FI/UI होल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू h की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाय n क्या है समीशन ऑफ FI दैट इज 150, स्क्वायर रूट ऑफ n की वैल्यू क्या है समीशन FI 150 एंड समीशन FI/UI स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 342 माइनस समीशन FI/UI इक्वल्स टू -6, सो -6 होल स्क्वायर। नाउ 1/0 से 0 कैंसिल आउट, सो 1/15 स्क्वायर रूट ऑफ 150 की और 342 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इक्वल्स टू 51,300 माइनस -6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36, प्लस में चेंज हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो 36 माइनस करेंगे दैट इक्वल्स टू, और स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास आंसर कितना आएगा 226.41, 15 से कैंसिल आउट करेंगे देन यू गेट 15.09। सो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ग्रुप A इक्वल्स टू 15.09। सेम प्रोसीजर से हम ग्रुप B का भी स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड आउट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे किसका स्टैंडर्ड एविएशन ज़्यादा है, जिसका स्टैंडर्ड एविएशन ज़्यादा वही ग्रुप ज़्यादा वेरिएबल होगा। सो सेम टाइप से हम फॉर ग्रुप B टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे मार्क्स लेंगे, यहाँ पे मिड वैल्यूज़ सेम रहेंगी, FI की वैल्यूज़ डिफरेंट थी हमारे पास, ये वैल्यूज़ डिफरेंट रहेंगी, बट सम कितना आएगा यहाँ पे भी 150। नाउ UI फाइंड आउट करेंगे, XI माइनस A डिवाइडेड बाय H, A एज्यूम्ड भी मीन यहाँ भी कितना रहेगा 45, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट दिस। यहाँ पे ग्रुप A और ग्रुप के जो मार्क्स थे, मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सेम है स्टूडेंट्स, सो मिड वैल्यू भी सेम है, डिफरेंस कहाँ है सिर्फ फ्रीक्वेंसीज में। सो UI की वैल्यूज़ भी क्या आएंगी सेम आएंगी। नाउ FI/UI एंड FI/UI स्क्वायर निकालेंगे, -6 एंड 366। नाउ मीन फाइंड आउट करेंगे, देन स्टैंडर्ड एविएशन। सो x2 बार मीन्स सेकेंड ग्रुप जो ग्रुप B है उसका मीन कैसे निकालेंगे, A प्लस समीशन FI/UI डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय h। एज्यूम्ड मीन 45 समीशन FI/UI -6 डिवाइडेड बाय n समीशन FI 150 मल्टीप्लाई बाय h 10। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 44.6। सो यू कैन सी दैट x बार जो है दोनों सिचुएशन में इक्वल है। यहाँ भी x बार की वैल्यू कितनी थी 44.6 और यहाँ भी x बार की वैल्यू कितनी है 44.6।
तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट जो ग्रुप था उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया था, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप बी फाइंड आउट करेंगे। जो शॉर्टकट फॉर्मूला था वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, h/n स्क्वायर रूट ऑफ n समीशन एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई यू आई स्क्वायर। सो h की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय n समीशन एफ आई 150 स्क्वायर रूट ऑफ n 150 मल्टीप्लाई बाय समीशन एफ आई यू आई स्क्वायर 366 माइनस समीशन एफ आई यू आई -6, so -6 square. So after multiplication 54,900 minus 6 square 36. After taking square root you get 234.23 divided by 15, that equals to 15.61. So जो फर्स्ट ग्रुप था ग्रुप ए, उसका हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 15.09 और ग्रुप बी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 15.61. सो ग्रुप बी का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, so standard deviation of group A is less than standard deviation of group B, so group B is more variable. Okay students, अगर आपसे पूछा होता इस क्वेश्चन में कि which group is more stable, तो stable कौन सा है, ग्रुप A, क्योंकि इसमें standard deviation की वैल्यू लेस है. so इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. Now second question is, from the prices of shares X and Y below फाइंड आउट विच इज़ मोर स्टेबल इन वैल्यू. यहाँ पे एक्स शेयर दे रखा है, उसके प्राइजेस गिवन है डिफरेंट टाइम इंटरवल पे 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51, 49. और यहाँ पे एक शेयर वाई है जिसके प्राइजेस 108, 107, 105, 105 इस टाइप से प्राइजेस गिवन है. तो आपको ये बताना है कौन सा शेयर ज़्यादा स्टेबल है. तो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो हमें क्लास इंटरवल गिवन था, बट यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं गिवन है. हमें डायरेक्टली शेयर एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें, उनके प्राइजेस हमें गिवन है. तो इस सिचुएशन में हम डिफरेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे. जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम वही शेयर ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा वो शेयर ज़्यादा अनस्टेबल या फिर वेरिएबल होगा. सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में भी हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन चाहिए. आफ्टर दैट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100. तो वहाँ से हम एक्स और वाई ग्रुप के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कंपेयर करेंगे. जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम वही ज़्यादा वैल्यू स्टेबल होगी. सो बट यहाँ पे प्रोसीजर अलग होगा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का. सो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ वाई की वैल्यूज़ गिवन है. समीशन ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया 510, समीशन ऑफ वाई 1050. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर. वाई, बिकॉज यहाँ पे एक्स बार के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज़. वहाँ से एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे. सेम समीशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वहाँ से वाई बार की वैल्यू निकालेंगे. आफ्टर दैट स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फर्स्ट शेयर के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन कंप्लीट का स्क्वायर रूट. और सेकंड के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, समीशन ऑफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन कंप्लीट का स्क्वायर रूट. सो इसीलिए हमने ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है और टेबल को कंप्लीट किया है. सो यहाँ पे हम एक्स बार फाइंड आउट करेंगे. एक्स बार की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, समीशन ऑफ एक्स, एक्स आई, ये वैल्यूज़ का सम करेंगे. कितना है हमारे पास 510, और ये वैल्यूज़ काउंटिंग में कितनी है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो एन की वैल्यू कितनी रहेगी 10. सो एक्स बार इक्वल टू 510 डिवाइडेड बाई 10 दैट इक्वल्स टू 51. एंड वाई बार कैसे निकालेंगे, वाई की वैल्यूज़ का सम डिवाइडेड बाय एन. सो 1050 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 105. यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू कितनी है 51 और वाई बार की वैल्यू कितनी है 105. नाउ इस टेबल को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार फाइंड आउट करेंगे. एक्स में से एक्स बार की वैल्यू कितनी है 51. सो 35 माइनस 51 दैट इक्वल्स टू -16. कितनी है एक्स बार की वैल्यू 51. सो 35 माइनस 51 माइनस 16, 54 माइनस 51 3,
52 माइनस 51 1, 53 माइनस 51 2, 56 माइनस 51 5, 58 माइनस 51 2, 52 माइनस 51 50 यहाँ पे x माइनस एक्स बार 51, 52 माइनस 51 1 आएगा। यहाँ पे 51, 50 माइनस 51 माइनस 1, 51 माइनस 51 0 और 49 माइनस 51 माइनस 2। नाउ y माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी है 105 105। सो 108 माइनस 105 3, 107 माइनस 105 2, 105 माइनस 105 0, 105 माइनस 105 0, 106 माइनस 105 1, 107 माइनस 105 2, 104 माइनस 105 माइनस 1, 103 माइनस 105 माइनस 2, 104 माइनस 105 माइनस 1 एंड 101 माइनस 105 माइनस 4। अब हमें क्या निकालना है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सो इन वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे। माइनस 16 स्क्वायर 256, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 1 स्क्वायर 1, माइनस 1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0 एंड माइनस 2 स्क्वायर 4। नाउ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर करेंगे। इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, माइनस 1 स्क्वायर 1, 2 माइनस 2 स्क्वायर 4, माइनस 1 स्क्वायर 1 एंड माइनस 4 स्क्वायर 16। एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम कितना आया 350 एंड वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर का सम कितना आया 40। सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम सिग्मा एक्स निकालेंगे, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स। एक्स जो शेयर था उसका स्टैंडर्ड एविएशन का क्या फॉर्मूला रहेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का समीशन निकालेंगे, डिवाइड करेंगे एन से और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। समीशन ऑफ एक्स आई बार स्क्वायर कितना है हमारे पास, एक्स आई बार वैल्यूज़ का सम का स्क्वायर कितना है 350, डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10 और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। 0 से 0 कैंसिल आउट। स्क्वायर रूट ऑफ 35 इक्वल टू 5.92। सिमिलरली सिग्मा वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन कंप्लीट का स्क्वायर रूट। समीशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर इक्वल टू 40 बाई 10, 0 से 0 कैंसिल आउट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x सिग्मा x डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100। सिग्मा x बार कितना है, सिग्मा x 5.92 डिवाइडेड बाय x बार कितना है 51 मल्टीप्लाई बाय 100। After simplification you get 11.60. Now coefficient of variation of y that equals to sigma y divided by y bar multiplied by 100 and sigma y equals to 2 divided by 105 multiplied by 100 that equals to 1.9. So coefficient of variation of x is 11.60 and coefficient of variation of y is 1.9. Now you can see that ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, सो ये वैल्यू ज़्यादा स्टेबल होगी। सो प्राइस ऑफ शेयर वाई इज़ मोर स्टेबल, मीन्स उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। एक्स जो शेयर है उसके प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट है, उसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। और वाई शेयर का प्राइस अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है, मेन वैल्यू है, उसके आसपास ही रहता है, थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा वेरिएट नहीं कर रही है वैल्यू। Now let's see question number 3, and question number 3 is an analysis of monthly wages paid to workers in two firms A and B belonging to the same industry gives the following result. कुछ एनालाइज किया गया मंथली वेजेस का, दो फर्म है A और B, उनसे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, फर्म A फर्म B। नंबर ऑफ वेजेस अर्नर्स, कितने वेजेस अर्नर्स हैं, मीन्स कितने एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं 586 और फर्म बी में 648। मीन ऑफ मंथली वेजेस फर्म ए के लिए 5253 और फर्म बी के लिए भी 5253। सो मीन दोनों फर्म्स के लिए क्या है, इक्वल है। और वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 100 है, यहाँ पे
121 है, मीन्स ये वैल्यू ज़्यादा वेरिएट कर रही हैं। तो आपको ये बताना है विच फर्म ए और बी पेज लार्ज अमाउंट ऑफ मंथली वेजेस, कौन सी फर्म ज़्यादा अमाउंट पे कर रही है। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेजेस अर्नर्स हैं, मींस कितने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं, 586 और यहाँ पे 648। सो अब हमें क्या बताना है, लार्जर अमाउंट ऑफ मंथली वेजेस, मंथली वेज कौन सी कंपनी ज़्यादा पे करती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू की और नंबर ऑफ अर्नर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 586 और 5253 की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर सेम है, ये नंबर इससे बड़ा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ज़्यादा आएगी। सो जो फर्म बी है वो ज़्यादा मंथली वेजेस पे करेगी। आप यहाँ बिना मल्टीप्लाई किए भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बट आपको यहाँ पे सॉल्व करके शो करना होगा। विच फर्म ए और बी शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, तो किस फर्म की वेरिएबिलिटी है, ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीन वैल्यू सेम है, तो हम वेरिएंस को कंपेयर करेंगे। ए फर्म का वेरिएंस कितना है 100, बी फर्म का वेरिएंस कितना 121, सो 121 इज ग्रेटर देन 100, सो फर्म बी का वेरिएशन क्या है, ज़्यादा है। सो वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस ऑफ फर्म बी इज ग्रेटर। सो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। सो लेट्स सी अ क्विक सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्म ए नंबर ऑफ वेज अर्नर्स N1 से हमने डिनोट किया 586, मंथली वेजेस का मीन कितना है 5253। सो टोटल मंथली वेजेस कैसे निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इक्वल्स टू कितना आएगा 30,78,258। सिमिलरली फॉर्म बी के लिए नंबर ऑफ वेज अर्नर्स कितने हैं 648, मीन ऑफ मंथली वेजेस कितना है सेम 5253। टोटल मंथली वेजेस कैसे निकालेंगे, 5253 मल्टीप्लाई बाय 458 दैट इक्वल्स टू 34,03,944। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 लाख है, यहाँ पे 34 लाख है, तो किसकी मंथली पेमेंट ज़्यादा है 34 लाख। सो फर्म बी ज़्यादा मंथली वेजेस पे करेगी। सो फर्म बी पेज लार्ज अमाउंट ऑफ मंथली वेजेस। सो इस टाइप से आप फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। सिंस फर्म ए एंड बी बोथ हैव सेम मीन ऑफ मंथली वेजेस, दोनों का मीन सेम है 5253, so the firm with greater variance will have more variability in individual wages। so firm B का जो individual wages का variance है वो ज़्यादा है, कितना है, फर्म ए के लिए हमारे पास 100 है, फर्म बी के लिए 121, so firm B will have more variability in individual wages। now let's see solution of question number 4. Question number 4 is the following is record of goals scored by team A in a football session। तो एक फुटबॉल सेशन है, उसमें टीम A का हमें गोल करने का रिकॉर्ड दिखाया गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड है, यहाँ नंबर ऑफ मैचेस हैं। सो एक मैच में कोई भी गोल नहीं किया, 9 मैचेस में 1, 7 मैचेस में 2 गोल किए, 5 मैचेस में 3 गोल्स एंड 3 मैचेस में 4 गोल्स किए। For the team B, mean number of goals scored per match was 2। So एक और टीम है B जिसके हर एक मैच का मीन स्कोर क्या है 2, विथ स्टैंडर्ड एविएशन कितना है 1.25 गोल्स। फाइंड विच टीम में बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट, तो कौन सी जो टीम है वो ज़्यादा कंसिस्टेंस है। सो जिस टीम का स्टैंडर्ड एविएशन या फिर मीन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेरिएबल होगी, जिसका कम होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी। सो टीम बी के लिए हमें मीन भी दे रखा है 2 और स्टैंडर्ड एविएशन भी दे रखा है 1.25। टीम ए के लिए हमें मीन और स्टैंडर्ड एविएशन दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर मीन डिफरेंट आए तो हम स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड आउट करेंगे, अगर मीन हमारे सेम आ गए जैसे 2 तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एविएशन को कंपेयर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे किसका स्टैंडर्ड एविएशन कम है। जिसका कम है वही टीम
वही टीम क्या होगी, ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टीम ए के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स आई की वैल्यूज़ गिवन है, 0 मैचेस 1 2 3 4, एफ आई फ्रीक्वेंसी गिवन है 19753। नाउ हम क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 1 0, 1 9 ज़ा 9, 2 7 ज़ा 14, 3 5 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12। नाउ समीशन ऑफ एफ आई 25, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई 50। नाउ एफ आई एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा स्टूडेंट, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। सो एक्स आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई से, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 9 9, 4 7 ज़ा 28, 9 5 ज़ा 45 एंड 16 3 ज़ा 48। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर इज़ 130। नाउ मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। समीशन एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप देख सकते हैं समीशन एफ आई एक्स आई 50 एंड समीशन एफ आई 25। सो 50 बाई 25 इक्वल टू 2। सो दोनों टीम ए और टीम बी का मीन क्या है, इक्वल है, 2 मीन है। तो अब हम स्टैंडर्ड एविएशन को कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन कंप्लीट का स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर कितना है 130 डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है समीशन एफ आई, एंड समीशन एफ आई इक्वल्स टू 25। सो 130 डिवाइडेड बाय 25 माइनस समीशन एफ आई एक्स आई कितना है 50 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी है 25 और कंप्लीट का स्क्वायर। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 1.09। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम ए इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। टीम ए का जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1.09 डिवाइडेड बाय मीन कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इक्वल्स टू 54.5। नाउ सी वी ऑफ टीम बी, टीम बी का हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है 1.25 डिवाइडेड बाय मीन सेम है मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इक्वल्स टू 62.5। नाउ सी वी ऑफ टीम ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है एज कंपेयर टू टीम बी। सो टीम ए इज़ मोर कंसिस्टेंट, जिसका सी वी कम वही टीम ज़्यादा कंसिस्टेंट, जिसका सी वी ज़्यादा वही टीम ज़्यादा वेरिएबल। Now let's see question number 5, and this is last question of this exercise. The sum and sum of square corresponding to length x in centimeter and weight y in gram of 50 plant products are given below. तो हमें क्या given है स्टूडेंट्स, sum and sum of square of corresponding length। यहाँ पे लेंथ का सम गिवन है, फिर लेंथ के स्क्वायर का सम गिवन है, यहाँ पे समीशन ऑफ हाइट का सम गिवन है, और यहाँ पे हाइट के स्क्वायर का समीशन गिवन है। नाउ विच इज़ मोर वेरिंग द लेंथ और वेट, तो हमें ये बताना है लेंथ ज़्यादा वेरी कर रही है या फिर वेट ज़्यादा वेरी कर रहा है। सो कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स, लेंथ ज़्यादा वेरी कर रही है या फिर वेट, उसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जिसका सी वी ज़्यादा वही ज़्यादा वेरिएबल, जिसका सी वी कम वही कम वेरिएबल या फिर स्टेबल या फिर कंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो सेम क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव समीशन एक्स आई कितना है, आई इक्वल टू 1 to 50, 50 प्लांट्स है तो 212 दे रखा है हमें। एक्स आई स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 902.8। एक्स बार हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं 50। सो 212 को हम 50 से डिवाइड करेंगे, देन यू गेट 4.24। सो एक्स बार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इसके लिए लेंथ के लिए एक्स बार की वैल्यू कितनी है 4.24। नाउ सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या निकाला है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट लगा होता है, हम स्क्वायर रूट को बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं और पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस
समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन कंप्लीट का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है। यहाँ पे स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर रूट हम बाद में अप्लाई करेंगे। सो 902.8 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 212 बाय 50 होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 18.056 माइनस 212 बाय 50, सॉल्व करके कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, देन यू गेट 17.978 दैट इक्वल्स टू 0.078। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, जो ये वैल्यू आई है इसका स्क्वायर रूट लेंगे, दैट इक्वल्स टू 0.28। नाउ हाइट के लिए हमें समीशन वाई आई कितना दे रखा है 261, वाई आई स्क्वायर कितना दे रखा है 1457.6। वाई बार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाय एन, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 50, सो 261 डिवाइडेड बाय 50 दैट इक्वल्स टू 5.22। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर लेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, कैसे निकालेंगे, वाई समीशन ऑफ वाई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाय एन कंप्लीट का होल स्क्वायर। सो समीशन ऑफ वाई आई स्क्वायर कितना है 1457.6 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 216 बाय 15 होल स्क्वायर, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 1.904। नाउ सिग्मा वाई कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1.904 इक्वल टू 1.38। नाउ जो हमने सिग्मा एक्स लिया था उसकी वैल्यू कितनी है 0.28 और सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 1.38। तो किसकी वैल्यू, यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और फाइंड आउट करेंगे। लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.28 डिवाइडेड बाय एक्स बार कितना है 4.24 मल्टीप्लाई बाय 100, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 6.6। नाउ सी वी ऑफ वेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दैट इक्वल्स टू 1.38 डिवाइडेड बाय वाई बार कितना है 5.22 मल्टीप्लाई बाय 100, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 26.4। सो सी वी ऑफ वेट का सी वी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लेंथ, सो वेट हैव मोर वेरिएबिलिटी देन लेंथ, जिसका सी वी ज़्यादा वो वैल्यू उतनी ही वेरिएबल, जिसका सी वी कम वो वैल्यू उतनी ही कंसिस्टेंट या फिर स्टेबल। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट होती है और चैप्टर नंबर 15 दैट इज स्टैटिस्टिक्स भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्लास 11 का लास्ट चैप्टर रहेगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।